गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं शशांक त्रिपाठी। मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल मैथ सिंप्लीफाइड में। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 4 की लास्ट एक्सरसाइज है 4.3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। आज हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। चलिए लेट्स मूव टू द एक्सरसाइज। जो हमारी एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट एग्जिस्ट, फाइंड देम। क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि पहले हमें ये चेक करना है कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट, नेचर चेक करने हैं रूट के हमको। उसके बाद हमको फिर अगर रूट एग्जिस्ट करते हैं तो फिर हमें इनको फाइंड करना है। तो इंट्रोडक्शन के वीडियो में हमने आपको बताया था कि जो नेचर वो बोला ना कि फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कि अगर इसमें रियल रूट हैं कि कैसे चेक करेंगे आप। उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। पहला जो हम लोग पिछली एक्सरसाइज में कर चुके हैं, दूसरा एक क्वाड्रेटिक फार्मूले से करते हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले में हमने बताया था आपको, अगर याद हो मैं फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ आपको, कि जो बी स्क्वायर माइनस 4ac था, जो डी, इसको हम लोग डी बोलते हैं। जो फार्मूला था याद होगा आपको, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस फार्मूले के बेसिस पे हमको ये एक्सरसाइज सॉल्व करनी है जो क्वाड्रेटिक फार्मूला आ गया। इसमें जो ये पोर्शन है इसको हम डी बोलते हैं। तो ये है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें हमें चेक करना होता है, अगर डी जब हम सॉल्व करेंगे इस किसी भी क्वेश्चन को, तो डी की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 आएगी तो हमारे रियल रूट होंगे और 2 डिस्टिंक्ट रूट होंगे, अलग अलग रूट होंगे दो। अगर डी की वैल्यू इक्वल टू 0 है तो हमारे 2 इक्वल रूट होंगे। ये मैंने इंट्रोडक्शन के वीडियो में बताया है, आप लोग उसको भी रेफर कर सकते हैं, मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ। अगर d लेस देन 0 होगा तो वहाँ पर क्या होगा, अगर d हमारा लेस देन 0 है इसका मतलब हमारे कोई भी रियल रूट नहीं है। तो ये जो कंडीशन है ये हमें याद रखनी है। अगर d ग्रेटर देन 0, d का मतलब ये है हमारा, जो इसको हम सॉल्व करते हैं, ग्रेटर देन 0 है तो उसके रियल रूट होंगे और 2 अलग अलग रियल रूट होंगे। अगर d 0 की इक्वल आती है d की वैल्यू तो इसके 2 इक्वल रूट होंगे। अगर d की वैल्यू लेस देन 0 है, माइनस में है, तो इसके कोई भी रियल रूट नहीं होंगे। ये मैंने अब पूरा डिटेल में इसको एक्सप्लेन किया हुआ है और इसको आपको वहाँ पर मिल जाएगा। चलिए हम मूव करते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स, हमें इसके नेचर पता करने, और अगर रियल है तो हमें इसको निकालना भी है। तो ये एक्सरसाइज हमारी, अब इसको मैं मिटा देता हूँ, ये भी मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। ये हमारी एक्सरसाइज है। ये यहाँ पर क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशन हम सभी को पता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है जिससे हम कंपैरिजन करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, a की वैल्यू निकालेंगे, b की वैल्यू निकालेंगे और c की वैल्यू को निकालेंगे। जो हमारा d है, d जो हमें निकालना है, जिसकी वैल्यू, इसके बिहाफ पे हम चेक करेंगे कि ये रियल रूट हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, क्या फार्मूला है इसका, इसका फार्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसका फार्मूला ये है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। a की वैल्यू यहाँ पर क्या है, a इससे कंपेयर करेंगे, एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट होगा वो a होगा। तो a की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 2 आ गई। b जो x का कोफिशिएंट है वो, b की वैल्यू क्या है, -3, तो ये -3, और c की वैल्यू क्या है, 5। ये वैल्यू यहाँ पर आ गई। अब हमें ये सॉल्व करना है। b क्या है, -3, तो -3 यहाँ रखा और इसका हमने स्क्वायर किया, -4ac, 4 ऐसे रहा, a की वैल्यू क्या है, 2 है, और c की वैल्यू क्या है, 5 है। -3 इंटू -3 होगा तो ये साइन प्लस का हो जाएगा, ये हम सबको पता है। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये क्या हुआ, 4 दूनी 8, 8 पंचे 40। इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ, अगर 9 में से 40 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, -33 आ गया। सॉरी ये 9 इसमें घटेगा, 31 आएगा, ठीक है। 8 पंचे 40, ये हमारा 31 आ गया। अब क्या ये रियल रूट है, नहीं है। क्या कंडीशन थी, फिर लिख देता हूँ मैं,
d इज ग्रेटर देन 0, d इक्वल टू 0 और d लेस देन 0। यही तीन कंडीशन आएंगी, या तो जो हमारा ये है d है ये 0 से बड़ा होगा, या 0 के बराबर होगा, या 0 से छोटा होगा। यहाँ निगेटिव है, ये 0 से छोटा है, इसका मतलब इसके कोई भी रियल रूट, यहाँ पर इसका मतलब यही है कि नो रियल रूट। तो यहाँ पर लिखेंगे कि हेंस d इज लेस देन 0, सो नो रियल रूट एग्जिस्ट। जी देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ द रियल रूट एग्जिस्ट बोला है ना, इसका मतलब जब हम सॉल्व करेंगे तो इसके आंसर को बाकायदा लिखेंगे। हेंस डी, यही देखिए ये फर्क है प्रेजेंटेशन का। मैं बार बार आपको बोलता हूँ, अपने लगभग हर वीडियो में मैंने बात बोली होगी, प्रेजेंटेशन का बहुत बड़ा मैटर करता है। आप क्या कर रहे हैं वही बात आती है यहाँ पर। जैसे मैंने पहले भी बताया, अगर कोई बच्चा 99% ला रहा है, कोई बच्चा 90% ला रहा है, इन दोनों में नॉलेज वाइज कोई फ़र्क नहीं है कि आप सोचोगे बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, नहीं। कहीं ना कहीं प्रेजेंटेशन की स्किल जो है वो आपकी उससे थोड़ा कम रह गई है। क्योंकि अगर जो बच्चा 100 में 10 में 9 नंबर, 100 में 90 नंबर ला रहा, कोई बच्चा 100 में 99 नंबर ला रहा, उन दोनों के नॉलेज में माइन्यूट डिफरेंस होगा, लेकिन उनकी प्रेजेंटेशन में थोड़ा बड़ा डिफरेंस होगा। उस डिफरेंस को पाटने के लिए आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, बाकायदा लिखा उसमें। अगर आप सपोज करो आप ये ना लिखते, इतना ही -31 लिख के छोड़ के चले आते, अगर ये क्वेश्चन 2 नंबर का होता बोर्ड एग्जाम में, तो आपको कितने नंबर मिलते? सोचिए, ईमानदारी से सोचिए। अगर आप खुद एग्जामिनर अपने आप को एग्जामिनर की जगह रख के सोचिए, कितने नंबर देते आप उस बच्चे को, जो ये बच्चा इस तरह से -31 लिख का और छोड़ के आंसर लिख के चला जाता। और एक बच्चा इसने बाकायदा लिखा हेंस डी इज लेस देन 0, सो नो रियल रूट एग्जिस्ट। जैसा कि उसने पूछा, जैसा पूछा गया वैसा आपको जवाब देना है। आपकी कॉपी एग्जामिनर के सामने होगी, आप नहीं होंगे, ये बात हमेशा ध्यान रखना। इसलिए इन बातों का विशेष ध्यान देना है आपको। प्रेजेंटेशन, क्योंकि आपकी कॉपी होगी, जब एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए उसके दिमाग में कि बच्चा क्या कहना चाह रहा है, बच्चा क्या कर रहा है। आंसर आपको भी पता है कि निगेटिव है, इसके रियल रूट नहीं होंगे, लेकिन आपने वहाँ लिखा नहीं, तो एग्जामिनर को सपना तो आएगा नहीं। नंबर चाहिए तो आपको प्रॉपर आंसर लिखना पड़ेगा और उसको इस तरह से प्रेजेंट करना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखिए। पॉइंट 2 भी है नोटेड। ओके, अब हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। प्रोसीजर वही है सेम जो हमें करना है। यहाँ पर ये क्या है, 3x ये हमारा है 3x² माइनस 4√3x प्लस 4। सेम क्वेश्चन यहाँ भी करना है हमको। a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू ये हमें निकाल लेनी। कंपैरिजन इसी से करना है। x² का कोफिशिएंट a होगा, यानी a की वैल्यू 3 हो गई, x का ये हो जाएगा 4√3 और c की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, ये है 4। हमें वही काम सॉल्व करना है। b² ये हमारे d की वैल्यू। अब b² हमारा क्या है, माइनस का 4√3 ये है, इसका स्क्वायर माइनस 4, a क्या है 3 है और c क्या है 4 है। माइनस स्क्वायर में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए माइनस तो खत्म। 4 की वैल्यू क्या होगी 16, 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 16, तो ये आ गया हमारा 16। √3 का अगर रूट वाले टर्म का स्क्वायर करते हैं तो रूट खत्म हो जाता है, तो ये 16 3 जा आ जाएगा। क्या आ जाएगा 16 3 जा, 4 माइनस माइनस प्लस, 4 का 16 √3 का 3। समझ गए। ये यहाँ पर 4 3 12 चौको 48, 16 3 48 माइनस 48। अब ये क्या हो गया, 48 में 48 गया तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, आ गया 0। अब यहाँ क्या बोल रहा है, नेचर हमने चेक किया, d की वैल्यू क्या है 0, 0 होगा तो क्या होगा, हमारे रियल रूट होंगे, 2 इक्वल रियल रूट होंगे हमारे। क्या होंगे, इक्वल। जो भी रूट निकलेंगे वो इक्वल, एक ही रूट निकलेगा उसमें 2 इक्वल हो जाए, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ 0 है। अब उसने बोला है अगर आपके रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं तो प्लीज़ फाइंड देम, उनको निकालिए, उनका भी आंसर निकालना। तो हम यहाँ पर इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो फर्दर सॉल्व करने के लिए आप कैसे सॉल्व करोगे इसको, वही आसान तरीका जो फार्मूला हमने पहले से पढ़ रखा है कि x ये वाला माइनस b माइनस हमारा पहले से है 4√3 प्लस माइनस, फार्मूला मैं फिर आपके लिए यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे, -b
प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यही फार्मूला है। इसमें हम खुद सिर्फ वैल्यू रख रहे हैं। ये माइनस बी, माइनस पहले से था, ये b की वैल्यू रख दी 4। यहाँ पर ये आपने सॉल्व कर ही लिया है, d की वैल्यू जो बी स्क्वायर ये कितनी आई है, 0 आएगी, इसलिए आगे इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर डायरेक्ट अभी आपने यही किया है, जो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac है, यहाँ पर इसको हमने हल किया, ये क्या आया, 0 आया, तो इसकी वैल्यू हम यहीं पर रखेंगे, रख दिया हमने, 0 हो गया अपॉन 2a। 2a क्या है, a की वैल्यू 3 है, और तो ये हो जाएगा, ये हो गया। अब इसको हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 4√3। 0 प्लस माइनस से कोई फर्क पड़ना है नहीं, आप माइनस करो या प्लस करो, बात वहीं की वहीं रहनी है। 2 3 जा 6, तो ये 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, ये क्या आ गया, √3/3। अब 3 को हम लोग ये भी लिख सकते हैं, सॉरी 2 भी, 3 को हम लिखेंगे √3 इंटू √3, ये √3 कट जाएगा, क्या आ जाएगा आपका 2√3, यही आपका आंसर है। उसने बोला रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं, ध्यान लिखेंगे कि hence d is equal to 0, so real root is exist and जो वैल्यू है उसकी वो क्या है, 2/√3। ये आंसर आप यहाँ पर लिख दें, ठीक है। ये हमारे पहले क्वेश्चन के दो जो हैं वो सॉल्व हो गए यहाँ पर। ये अब हम चलते हैं अपने तीसरे पार्ट की तरफ। तीसरा पार्ट भी जो हमारा है वो, तीसरा जो पार्ट है हमारा वो भी सेम है, उसको भी हमें ऐसे ही हल करना है। यहाँ पर a की वैल्यू और b की वैल्यू और c की वैल्यू ये हमें निकालनी है, और उसको हमें इस फार्मूले में रख देना है, d = b² माइनस 4ac। a की वैल्यू क्या है, 2 है, b की वैल्यू -c है, c की वैल्यू 3 है, तो -6 का हम यहाँ स्क्वायर करेंगे, -4ac, a की वैल्यू 2 है और इसकी 3 है, 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36, माइनस तो खत्म हो जाएगा, 4 दूनी 12 तिहाई 36, सॉरी 4 दूनी 8 त्रिक 24, सॉरी, तो 36 में से 24 गया तो कितना बचा, 12 बचा, यानी d is equal to 12 is greater than 0, यानी आपके यहाँ पर रियल रूट होंगे रियल रूट होंगे और 2 डिस्ट्रिक्ट होंगे, मतलब अलग होंगे, आपके 2 डिस्ट्रिक्ट रूट भी इसमें होंगे। तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने का वही तरीका जो हमने पहले किया था, कोई नई बात नहीं, वही सेम फार्मूला यहाँ पर रखना है हमको, और इसको फिर हमें यहाँ पर सॉल्व करना है। यहाँ पर ये है x = -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a, माइनस का b यानी कि माइनस का 6 यहाँ पर, तो ये माइनस तो पहले से है, -6 हम और रखेंगे, प्लस माइनस इसकी वैल्यू आप निकाल ही चुके हैं, ये क्या आ जाएगा, b² 12। देखिए अंडर रूट वैसे ही रहेगा, हमने वैल्यू निकाली है b² माइनस 4ac की 12, वो हमने वहाँ पर रख दी। 2a कितना है आपका, 2 2 जा 4, ये आ जाएगा, प्लस माइनस ये 6 हो जाएगा आपका, प्लस माइनस। अब अगर 12 को हम लोग ब्रेक कर दें, 2 2 2 जा 2 6 जा 2 3 जा और 3 1, तो उसमें 4 3 12। तो अगर इसमें लिखें तो इसको अगर हम अब अगर फर्दर इसको लिखेंगे तो यहाँ पर इस तरह भी लिख सकते हैं इसको, 2 × 2 × 3 लिख सकते हैं इसको, और ये 4 हो जाएगा। यहाँ पर ये प्लस माइनस है, सॉरी 6 प्लस माइनस ये दो जो दो की स्क्वायर में ये तो 2 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा आपका 2√3 और ये 4। आप अगर चाहें तो 2 यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं, ले लेंगे कॉमन यहाँ पर, तो ये 3 प्लस माइनस √3 और ये 4, 2 2 जा 4। तो जो आपके वो आएंगे वो क्या होंगे, यहाँ पर 3 प्लस माइनस √3/2, यही आपके एक प्लस में होगा एक माइनस में होगा, 2 अलग अलग आपके रियल रूट आ जाएंगे। यहाँ पर इसका आंसर
यही होना है बस। तो ये सॉल्व हो गया, क्योंकि चूंकि डी की वैल्यू 0 से बड़ी है इसलिए यहाँ पर इसके दो अलग अलग रूट होंगे, तो अलग अलग लिखना है तो आप अलग अलग लिख सकते हैं। 3 प्लस √3/2 एंड 3 माइनस √3/2, ये दो रियल रूट हो गए इसके। तो ये दो रियल रूट भी आप यहाँ पर इसके लिख सकते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर सॉल्व होगा। अब ये बोलता है कि दूसरा क्वेश्चन आ गया हमारा यहाँ पर कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट। देखो क्या कह रहा है, फिर से देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें दो इक्वेशन दिए, दोनों में के रखा हुआ है। क्या रखा हुआ? के। आपको के की वैल्यू निकालनी है और इन्होंने लिखा है सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स का मतलब क्या होता है, किस कंडीशन में इक्वल रूट्स होते हैं? जब हमारा d इक्वल टू क्या होता है? 0 होता है। पहले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं, इन्होंने बता दिया कि दो इक्वल रूट हैं आपके। तो यहाँ पर अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करूँ तो यहाँ पर क्या होगा? a इक्वल टू 2, b इक्वल टू k और c इक्वल टू 3, यही होगा। x स्क्वायर का कोफिशिएंट, b का कोफिशिएंट और कांस्टेंट नंबर, यही है हमारा। तो यहाँ पर d की वैल्यू निकालेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पर आपको पता है कि d की वैल्यू 0 है, क्योंकि उसने बोला है कि ये इक्वल रूट है। इक्वल रूट जब भी होते हैं जब d की वैल्यू 0 होती है। तो यानी कि b स्क्वायर यानी k स्क्वायर माइनस 4a2 इंटू 3 इज इक्वल टू 0। d की जगह हमने 0 रख दिया क्योंकि ये इनके इक्वल रूट है। तो इसके बाद अब क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे, आगे सॉल्व करके इसके आंसर को निकालेंगे। तो इसके आंसर को निकालने के लिए उसके बाद हमें क्या हासिल होगा ये भी आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। ये देखिए, के की वैल्यू आपको निकालना है। आपका क्वेश्चन क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो जो के की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा? के स्क्वायर 4 दूनी 8 त्रिक 24 इज इक्वल टू 0। तो के स्क्वायर 24 को उधर ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। अब इसको अगर स्क्वायर ख़त्म करेंगे यहाँ पर तो ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट हो जाएगा। अगर ये अंडर रूट है इसको यहाँ पर वही सॉल्व कर सकते हैं। इसको 24 को 12 आएगा, 2 फिर 6 यहाँ पर 6 आएगा, फिर 2 फिर ये 3, ये ख़त्म। 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24 आ गया। तो इसको अगर हम यहाँ पर लिखेंगे तो क्या होगा? यही तो लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3। तो ये जो है ये हमारा निकल के यहाँ पर 2 तो बाहर आ जाएगा, बाकी जो अंडर रूट है वो अंदर 2 3 6 ऐसे ही रहेंगे। और ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि जब रूट से कोई चीज़ निकलती है तो प्लस माइनस दोनों रहते हैं हमेशा। ये 2 हमने बाहर निकाला है अंडर स्क्वायर रूट से, तो जो भी वैल्यू निकलेगी वो क्या होगी? प्लस माइनस। तो यहाँ पर के की वैल्यू आपकी क्या आ गई? यहाँ पर के की वैल्यू आपकी आ गई प्लस माइनस 2√6। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। समझ गए? वैल्यू फॉर के, क्योंकि बस ये इतनी सी ध्यान देने वाली थी कि आपको 0 पता था कि डी की वैल्यू 0 है, इसलिए मतलब फिर उसी हिसाब से हमने इसको आगे यहाँ पर सॉल्व कर लिया। अभी आपका दूसरा क्वेश्चन है, इसमें चलते हैं। इसको थोड़ा फर्दर हमें सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम इसकी वैल्यू को निकाल पाएंगे। सेम प्रोसीजर यही है, आप उसको इसी तरह से आपको निकालना है, लेकिन इसको पहले थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। के को अंदर मल्टीप्लाई, के एक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर। जैसे करेंगे एक्स में तो ये एक्स मिलके एक्स स्क्वायर बन जाएगा माइनस 2kx प्लस 6, ये तो ऐसे ही रहा आपका, समझ गया? अब आपकी इक्वेशन बन गई के एक्स स्क्वायर 2kx एंड ये। अब यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे, b की वैल्यू निकालेंगे और c की वैल्यू निकालेंगे। a की वैल्यू क्या होगी? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट k, b की वैल्यू माइनस 2k, c की वैल्यू 6 निकल आई। आपको पता ही है कि b स्क्वायर माइनस 4ac 0 होगा ही होगा। तो b स्क्वायर यानी कि 2k का स्क्वायर, p 2k की वैल्यू माइनस 4 a की वैल्यू k और c की वैल्यू c है। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4k स्क्वायर माइनस 24k 6 4 जा 24 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई, 4k स्क्वायर माइनस 24k।
अब इसका क्या करना है आपको, इससे दो चीज़ें आसान है। आप देखिए के और के कॉमन है, यहाँ पर कॉमन है, और 4 और 24 एक ही टेबल में आते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 4k कॉमन ले लेंगे। 4k कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, k बचेगा, k ले लिया। यहाँ k तो ख़त्म हो जाएगा, 4 6 जा 24 बराबर 0। तो अब आपके पास यहाँ दो वैल्यू आ गई, एक तो 4k इज इक्वल टू 0 और k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से k की वैल्यू क्या होगी, 0 आएगी, 0 से भाग देंगे तो 0 ही आएगा। यहाँ k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी, आ गई। देखिए 0, इसमें आपने जो पहले ही मैंने बताया था, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है हमारी ax² bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इसमें a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। अगर a की वैल्यू 0 हुई तो ये फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कभी बन ही नहीं पाएगी, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सबसे पहचान ही यही है, सिंगल वेरिएबल विथ डिग्री 2। अगर यहाँ पर a की वैल्यू 0 हो जाएगी तो डिग्री 2 बचेगी नहीं, जब डिग्री 2 ही नहीं बचेगी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगी, तो आपकी मामला वहीं पर खल्लास हो जाएगा। इसलिए k की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। तो आप लिख सकते हो कि k इज इक्वल टू k कैन नॉट बी 0 इक्वल टू 0, क्योंकि उससे ये इक्वेशन खत्म हो जाएगी। इसलिए k की वैल्यू आपकी क्या होगी, 6 होगी। इसलिए आपका आंसर यहाँ पर क्या होगा, 6 होगा। तो बकायदा अपने यहाँ पर लिखेंगे कि ये इसकी वैल्यू। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर था जी। अब ये पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 3 हमारा आ गया, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप हुज लेंथ इज ट्वाइस इज ब्रेथ एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। अब ये कह रहा है कि क्या ये संभव है कि आप एक मैंगो ग्रुप रेक्टेंगुलर जो है मैंगो ग्रुप डिजाइन कर सकते हैं जिसकी लेंथ उसकी चौड़ाई की डबल है और उसका एरिया जो है वो 800 मीटर स्क्वायर है। अगर यस इफ सो, अगर सही है तो इनकी लंबाई और चौड़ाई आपको यहां पर निकालनी है। तो सॉल्यूशन क्या निकालना है आपको, लंबाई और चौड़ाई। यानी सबसे पहले क्या है, आप इसकी ब्रेथ मानेंगे। ब्रेथ क्यों, लेंथ क्यों नहीं, क्योंकि इसने एक रिलेशन दिया है कि हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, उसकी लंबाई जो है उसकी चौड़ाई की दोगुनी है। तो हमने माना लेट द ब्रेथ ऑफ जो रेक्टेंगल इज x मीटर मान लिया, तो लेंथ क्या होगी, ऑब्वियस सी बात है 2x होगी। लिख रहा है कि उसकी ट्वाइस है, दुगनी है। तो यहाँ पर आपको लेंथ और ब्रेथ दोनों मिल गई। अब वो क्या बोल रहा है, एरिया क्या होता है, रेक्टेंगुलर का एरिया सभी को मालूम है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ में जो रेक्टेंगुलर का एरिया है वो हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो ये क्या निकलेगा, हमारा लेंथ हमारी क्या है 2x है, ब्रेथ क्या है x है, ये कितने के बराबर होगी 800 के बराबर, यहाँ दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर और माइनस का 800 हम यहाँ पर ले आएंगे तो ये 0। ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई डिग्री 2 सिंगल वेरिएबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई हमारी। जैसे हमारी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसको हम आगे फर्दर सॉल्व करेंगे, उससे हमारा ये जो हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ से आप निकाल सकते हो कि a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 0 है। और यहाँ पर एक थोड़ा सा और काम कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पर ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ये ध्यान रखने वाली बात है। सॉरी ये मिट गया, कोई बात नहीं, दोबारा लिख देते हैं। ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 800 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन इसमें देखिए 2 भी है और 800 भी है। अभी इक्वेशन तो अभी भारी लग रही है, इसको थोड़ा हल्का कर लेते हैं। देखिए समस्या को जितना हल्का कर लेंगे आप उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। ये हर जगह लागू होती है बात। तो हमने इसको थोड़ा सा 2 कॉमन ले लेंगे तो इससे थोड़ा हमारा हल्का हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर 2 कॉमन लिया तो ये हमारा हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0। 2 उधर गया, 0 के साथ मिलके 0 हो गया। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसको कंपेयर करोगे, a की वैल्यू 1, b तो 0 है, b कुछ है नहीं हमारे पास यहाँ पर, और c की वैल्यू जो है ये माइनस की 400 है। अब अपना फार्मूला हमें क्या करना है, यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ निकालनी है हमको। यहाँ पर
इसके देखो यहाँ पर इसके और भी क्या सोल्यूशन हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, ये भी आपको सोचना है। यहाँ पर इसको दो तरीके से भी निकाल सकते हो आप, सीधा सीधा फार्मूला निकाल के भी निकाल सकते हो इसको, कि जो d की वैल्यू है वहाँ से भी निकाल सकते हो, नहीं तो जो x की ये वाला फार्मूला है यहाँ से, ये x इक्वल टू माइनस बी, वही सेम फार्मूला जो है उसी को रख के हम यहाँ पर x की वैल्यू को निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमने वैल्यू को रखना चालू किया, प्लस माइनस बी, बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर 0 है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, प्लस माइनस ये क्या होगा हमारा 4a, a 1 है और c क्या है 400 हमारा है, ठीक है, और ये क्या है 2a, a हमारा 1 है, हो गया, कोई बात नहीं, यहाँ 0 से कुछ नहीं होगा, ये प्लस माइनस है, 400 4 4 जा 1600 आ गया अंदर हमारा, आ गया, और ये हमारा 2 है, ये प्लस माइनस 1600 कितना होगा आपका 40 होगा, 40/2 ये 20, तो आपकी जो आंसर आई वो क्या आई प्लस माइनस 20, माइनस में तो हो नहीं सकती तो प्लस में ही होगी, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 20 मीटर। x क्या थी आपकी ब्रेथ, तो आपकी ब्रेथ कितनी आ गई ये, तो ब्रेथ यहाँ पर आपने निकाल दी 20 मीटर। और लेंथ कैसे निकालेंगे, लेंथ उसकी जस्ट डबल होगी, तो 20 इंटू 2 ये कितनी हो जाएगी 40 मीटर, 40, तो ये आपकी लेंथ आ गई, यही आपको निकालना था। अब आप चेक करना चाहते हैं तो चेक भी कर सकते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे कितना आएगा 20 इंटू 40 कितना होता है 800 होता है, ये आपका 800 हो गया, यानी आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो आपने ये देखो, इस तरह के जो भी क्वेश्चन होते हैं इनको थोड़ा सा समझना है, पहले आपको सॉल्व करने से पहले समझे क्या कह रहा है, बन सकता है। इसने एक क्वेश्चन और भी पूछा है इफ सो, उसका आंसर अभी हमने यहाँ पर कहीं नहीं लिखा, उसका भी आंसर हमें लिखना है, मिस नहीं करना है। उसने लिखा है कि मैंगो ग्रुप डिजाइन हो सकता है, यस, तो आप लिखोगे यहाँ पर यस मैंगो ग्रुप जो है कैन बी डिजाइन, ये चीज भी आपको यहाँ पर लिखनी है, ये हमेशा याद रखनी, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है और उसका आंसर भी कंप्लीटली हमें यहाँ पर देना है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये is the following situation possible, if so determine their present ages, the sum of the ages of two friends is 20 years, 4 years ago, the product of their ages in years। ऐसे क्वेश्चन आप कई बार लगा चुके हैं, पिछली एक्सरसाइज में भी हम लोगों ने इस तरह के क्वेश्चन लगाए थे, तो दोबारा से सॉल्व करेंगे, इसमें कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है आपकी। ये क्या कह रहा है देखिए, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, अगर ये सिचुएशन संभव है, इफ सो यस डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, आप इन लोगों को दो दोस्त हैं और उनकी प्रेजेंट एज को निकालना है, उनकी एज को लेकर कुछ रिलेशन हमको यहाँ पर दे दिए गए। द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 40 ईयर्स, दो मित्रों की उम्र कितनी है, तो हम पहले मान लेते हैं कि एक सोल्यूशन, ठीक है, ये सोल्यूशन, लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, दो मित्र हैं तो हमने पहले की मान ली, कितनी हो गई x ईयर्स, तो दूसरे की क्या होगी, अगर दो लोगों का सम 20 है, मान लीजिए मेरा और तुम्हारा दोनों की एज मिला के 20 साल, अगर तुम्हारी पता है तो माइनस करके हम दूसरे की निकाल सकते हैं, इसमें तो कोई सोचने वाली बात नहीं है। तो ये तो सिंपल है, दूसरे की एज क्या होगी 20 माइनस x होगी, पका हमारी तुम्हारी एज का अगर सम 20 है, तुम्हारी 5 है, तुम्हारी 15 होगी, सिंपल है। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको ध्यान देनी। दूसरे की हमने निकाल ली, अब वो क्या कहता है, अब हम चलते हैं 4 ईयर्स एगो, 4 साल पहले, तो यहाँ पर बकायदा लिखेंगे 4 ईयर्स एगो, 4 साल पहले जो पहला मित्र है उसकी एज क्या होगी, ऑब्वियस सी बात है उसकी एज में 4 साल घट जाएंगे। आज अगर वो 20 का है तो 4 साल पहले वो 16 साल का होगा, यही हो सकता है, इसमें और तो कुछ हो नहीं सकता। तो x माइनस 4 ये हो गया, ये हो गई इसकी, दूसरे का भी यही होगा 20 माइनस x माइनस 4, जितनी भी एज होगी वो तो 4 साल पहले वो माइनस हो जाएगी। आज 20 के हैं तो 16 के हैं, 16 के हैं तो 12 के। इन दोनों का प्रोडक्ट वो क्या बोल रहा है, 4 ईयर्स एगो द प्रोडक्ट ऑफ दियर एज इज वॉज 48, इन दोनों के
4 साल पहले इन दोनों की जो उम्र है उनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उसका रिजल्ट कितना आएगा, 48 आएगा। यही बोल रहा है। अब यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलना शुरू हो चुका है। अब आपको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। पहले हम x का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें x का करेंगे तो क्या होगा, 20x होगा। फिर ये x इसमें जाएगा, माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये x इसमें जाएगा, माइनस का 4x हो जाएगा। फिर हम 4 का करेंगे, माइनस का 4 है, माइनस 24 जा 80, ये माइनस माइनस प्लस, प्लस का 4x, और ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस का 16 बराबर 48। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ट्वेंटी एक्स में 4x और ये 4x, हमारा जो ये 4x माइनस का था, ये वाला इससे जब मल्टीप्लाई किया था, इससे किया था तो ये प्लस का, तो ये तो भी हमारा यहीं पे कट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आया, 20x माइनस एक्स स्क्वायर, और ये 80 और 16 कितना बचेगा, माइनस का 64, घट जाएंगे आपस में, और माइनस का 48 हम यहाँ पर ले आएंगे। इसको हमने ट्रांसफ़र कर लिया। तो हमारे पास बची 20x माइनस एक्स स्क्वायर। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 8 4 12, 6 4 10, 1 11, तो कितना बचा, 112। यही होगा हमारा। अब चूंकि स्टैंडर्ड फॉर्म हम लिखते हैं ax स्क्वायर, तो उसको हम स्टैंडर्ड में लेंगे, यहाँ पर हम माइनस को कॉमन ले लेंगे। माइनस को अगर कॉमन लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और बाकी के साइन एज इट इज़ बदल जाएंगे सारे। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। ये जो हम निकालना चाहे थे, ये इक्वेशन हमारे पास आ गई। क्या इक्वेशन आई हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0 आ गई। अब इसी इक्वेशन को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, हमारी जो वैल्यू है वो सारी की सारी आ जाएंगी। यहाँ पर क्या है, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -20 और c की वैल्यू 112। अब आपको करना क्या है, अब आपको सिर्फ इसको सिंपली सॉल्व करना है और कुछ भी नहीं करना। सॉल्व करके ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ कि वही फार्मूले में रख के आपको इसकी वैल्यू, x की वैल्यू निकालना है। उसके बाद x की वैल्यू आ जाएगी। उसी तरह आप दोनों फ्रेंड्स की एज को यहाँ से सॉल्व करके निकाल सकते हैं। कोई भी बड़ी बात नहीं है, ये कैलकुलेशन मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ। आप लोग इसको एज एन होमवर्क समझिए और इसको करिएगा। अब हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया दिस, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड विड्थ। सिंपल क्वेश्चन है जो भी मैंने थोड़ी देर पहले किया था। दूसरा क्वेश्चन भी लगभग हमारा कुछ ऐसा ही था कि जो हमने किया था। इसमें क्या होता है कि पेरीमीटर के बारे में हम सभी जानते हैं। पेरीमीटर का फार्मूला रेक्टेंगुलर का क्या होता है, पी मतलब पेरीमीटर, 2 ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ, ये पेरीमीटर होती है हमारी। तो अगर यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन का सोल्यूशन करें तो यहाँ अगर हम मान लें कि भाई इसकी लेंथ मान लेते हैं, सपोज कीजिए हम इसकी कि लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर इज x। मैंने यहाँ पर शॉर्ट में लिख दिया है, आपको पूरा लिखना है, ठीक है ना, x मीटर। क्वेश्चन जब पेपर में लिखेंगे, प्रेजेंटेशन में बार बार बोल रहा हूँ, प्रेजेंटेशन मैं पढ़ा रहा हूँ, कभी कभी स्पीड में वो चीज़ें नहीं लिख पाता हूँ, लेकिन नहीं, आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखना है कि लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर बी x मीटर, पूरा क्लियर। ये नहीं कि आपने लेंथ और x मान के वहाँ लिख दिया तो फिर आपको नंबर उसी तरह मिल जाएंगे आपको जिस तरह आप लिखेंगे। इसलिए नंबर चाहिए पूरा लिखना। ये हो गया, लेंथ हमने यहाँ पे मानी x मीटर। अब यहाँ पर क्या है, आपने मान लिया है पेरीमीटर, आपको पता है कितना है 80 मीटर। तो यहाँ पर आप रखेंगे, अगर हम यहाँ पर फार्मूला रखें 2 ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ, तो P कितना है 80 है, 2 लेंथ आपने यहाँ मान ली है तो ब्रेथ रहेगी, ये हो गई। अब इसको हम यहाँ पर, ये क्या होगा 2x, इसको हम अंदर मल्टीप्लाई ना करके 2 को इधर शिफ्ट कर देते हैं। 2 को हम यहाँ शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, क्रॉस करेंगे इधर आएगा, ये हो जाएगा x प्लस b, ये हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 40 इज इक्वल टू x प्लस b। आपको निकालना क्या है, ब्रेथ। लेंथ तो आपने निकाल ही ली है, तो ब्रेथ क्या हो जाएगी 40 माइनस x को उधर हम शिफ्ट कर देंगे तो यहाँ पर हमारी
ये जो आई है 40 इज इक्वल टू एक्स प्लस बी, बी वहीं रहेगा तो 40 माइनस एक्स, ये आपकी क्या आ गई, ब्रेथ आ गई। लेंथ आपने मानी थी x मीटर, ब्रेथ आपकी आ गई कितनी, ब्रेथ यहाँ पर आ गई। फिर वही बात आ गई, आपको एरिया नहीं, एरिया दे रखा है उसने, तो लेंथ इंटू ब्रेथ L इंटू बी इज इक्वल टू 400 मीटर दे रखा है। लेंथ आपकी x थी और ये आपकी है 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 400, तो ये हो जाएगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 400। इस सबको उधर ले जाएंगे हम, तो एक्स स्क्वायर हमारा पॉजिटिव का हो जाएगा, ये 40x हो जाएगा और ये हमारा प्लस का 400 आ जाएगा। आपके पास क्या आ गई, इक्वेशन आ गई। यही तो आपको निकालना था, यही आपको निकालना था। इसके बाद तो आप सारा काम खुद ब खुद कर सकते हैं, इसमें कोई भी वैल्यू निकलेगी। यहाँ पर वही है, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -40 और c की वैल्यू 400। अब यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, -b माइनस माइनस ये 40 है, प्लस आप एक और भी काम कर सकते हैं। यहाँ पर b स्क्वायर माइनस 4ac पहले ही सॉल्व कर लें, ताकि आपका सोल्यूशन जो है और छोटा हो सकता है। यहाँ पर अगर आप इसको सॉल्व करते हैं 20, ये क्या हो जाएगा, -40 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 400 है प्लस में, ठीक है। तो ये हो गया 40 का स्क्वायर कितना होगा, यहाँ पर इसको करेंगे तो 1600 होगा और ये क्या आ गई, ये भी 1600 आ गई। तो इसका मतलब क्या है, d की वैल्यू क्या है, 0 है। तो यानी हमारे पास d whenever the d is equal to 0 then equation have a two equal real roots। ये भूलना नहीं है, यही चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो d की 3 हमने वो कंडीशन बताई हैं वो आपको यहाँ पर याद रखनी है। तो ये अगर d की वैल्यू यहाँ पर 0 है तो इसका मतलब ये जो है प्लस माइनस ये तो 0 ही हो जाएगा। a की वैल्यू तो आपकी 1 ही है, तो 2 इंटू 1 ये प्लस माइनस ये 40 डिवाइड बाई 2, ये क्या आ गया, 20 आ गया। तो आपकी लेंथ भी 20 है तो आपकी ब्रेथ भी 20 होगी, क्योंकि आप जैसे ही इसको 40 में माइनस करेंगे, ये यहीं से तो माइनस करेंगे, यहाँ या 20 रखेंगे तो 20 आ जाएगा। तो आपकी लेंथ और जो ब्रेथ है ये दोनों ही 20। देखिए d जब भी 0 होगा तो आपके 2 इक्वल रियल रूट होंगे। देखिए आ गई, वही आ गई, बात भी आपकी सत्यापित हो गई, वेरीफाई हो गई। और इफ सो क्या ये बन सकता है, हाँ बन सकता है, तो वो भी लिखेंगे यस, क्योंकि इसकी वैल्यू है इसलिए ये पार्क डिज़ाइन हो सकता है, उसने पार्क को डिज़ाइन कर दिया। तो ये एक्सरसाइज जो है हमारी यहाँ पर ख़त्म होती है। 4.3 ये एक्सरसाइज हमारी जो पूरी की पूरी यहाँ पर आज समाप्त हो गई। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये समझ में आया होगा, अच्छे से मैंने पढ़ाया, सारी एक्सरसाइज सॉल्व करी, सारा कॉन्सेप्ट बताया। अगर आपको हमारा पढ़ाने का तरीका, क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने जितने भी क्लासमेट्स हैं और भी लोग हैं जो पढ़ने वाले हैं उनको भी ये इस चैनल के बारे में बताइए। थैंक यू।